Hey everyone, welcome back to this channel. और in this video we will cover perfect competition, its meaning, definition and its assumptions or you can say characteristics or features. Okay, so सबसे पहले हम लोग बात करते हैं perfect competition के meaning की. हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपको जो इनका थोड़ा सा एक हिंट दिया था कि मीनिंग बताया था कि किस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन होता है और इसमें किस तरीके से जो है प्राइस वगैरह होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था. लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम इनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. हमने इसकी बात करी थी कि सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या है. वो मार्केट की स्थिति या सिचुएशन होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, यानी जहाँ पे खरीदने वाले जो होते हैं और बेचने वाले होते हैं उनकी संख्या जो होती है ज़्यादा होती है. अनलिमिटेड कह सकते हैं. द सेलर्स सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ यूनिफॉर्म प्राइस. सेम प्राइस पे जो है सारे लोग जो हैं एक जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं एंड एंजॉय फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. द प्राइस इज डिटरमाइंड नॉट बाय द फर्म बट बाय द इंडस्ट्री. जो प्राइस है वो सिर्फ फर्म नहीं, एक फर्म डिसाइड नहीं करती है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है. ठीक है, और जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड कर देती है उसी प्राइस को जो है सारी की सारी फर्म्स मानती हैं. इट मे बी नोटेड हेयर that the word competition is used in economics in a different sense than it is being used in common parlance. मतलब जो हम लोग बात करते हैं एक कंपटीशन की, उसके मीनिंग के हिसाब से जो इकोनॉमिक्स में कंपटीशन का मीनिंग है वो बहुत डिफरेंट है. ठीक है, इन एवरीडे यूज द टर्म कंपटीशन मीन्स कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ऑफ द फर्म विच इम्प्लाइज राइवलरी अमंग देम. अगर हम एवरीडे यूज़ में जो टर्म है कंपटीशन, उसका मतलब हुआ कि जो फर्म्स है उनके बीच में कॉम्पिटिटिव यानी एक तरीके से रेस होना. ठीक है, कि मतलब एक फर्म चाहती है कि वो दूसरी फर्म से आगे रहे, फिर दूसरी चाहती है कि मैं सबसे आगे रहूँ. ठीक है, तो एक कॉम्पिटिटिव नेचर है. लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जो टर्म कॉम्पिटिशन है उसका मतलब है कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर. मतलब कि जो पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है वो कॉम्पिटिशन में है. The competitiveness of market structure refers to the extent to which individual firm has the power to influence the market price. कॉम्पिटिटिवनेस जो है मार्केट स्ट्रक्चर का, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म कितना उसके पास कितनी पावर है कि वो पूरी की पूरी जो मार्केट प्राइस है उसमें कितना असर डाल सकती है. द लेस पावर ऑफ द फर्म टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस द मोर कॉम्पिटिटिव इज द मार्केट स्ट्रक्चर. मतलब जितनी कम पावर होगी फर्म की मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होगा स्ट्रक्चर. ठीक है, इन द एक्सट्रीम केस ऑफ जीरो मार्केट पावर ऑफ द फर्म द मार्केट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव. और जहाँ पे मतलब एक्सट्रीमली, जहाँ पे जो ज़ीरो मार्केट जो पावर होगी फर्म की, मतलब कि जहाँ पे बिल्कुल भी कोई फर्म जो है मार्केट प्राइस को हिला नहीं सकती, चेंज नहीं कर सकती, वहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव रहेगा. और ये वही सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी फर्म कुछ भी कर ले लेकिन जो प्राइस है मार्केट का उसको जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, असर नहीं डाल सकती. इन दिस सिचुएशन देयर इज एब्सेंस ऑफ अ राइवलरी. मतलब यहाँ पे जो है एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो यहाँ पे मिसिंग है. मतलब एक दूसरे से आगे निकलना, ऐसी सिचुएशन इसके अंदर नहीं है. नो फर्म कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइस बाय इट्स एक्शंस. मतलब कि कोई भी फर्म जो है अपने एक्शन से किसी भी तरीके से जो है मार्केट प्राइस पे असर नहीं डाल सकती. ठीक है, तो ये था परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, जिसके अंदर मेन पॉइंट सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. दूसरा, होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचते हैं. यूनिफॉर्म प्राइस होता है. फर्म जो है प्राइस डिसाइड नहीं करती है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है. ठीक है, उसके बाद हम इस डेफिनेशन को कंसीडर कर सकते हैं. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान में रखें कि ज़ीरो मार्केट प्राइस की वो केस होगा जहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो है कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है वो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्टली कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है मार्केट का. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डेफिनेशन. ये दोनों ही डेफिनेशन ईजी हैं और इन दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे प्रोफेसर बिलास, उनका कहना है कि द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ मैनी फर्म्स. They all sell identical products. The seller is a price taker, not price maker. वही बात आ गई यहाँ पे. कई सारी फर्म्स होती हैं जो सारे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रही होती हैं और जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है. प्राइस मेकर इंडस्ट्री होती है. ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, एजम्पशंस ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन. मतलब कि जिन एजम्पशन के बेसिस पे परफेक्ट कंपटीशन है, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स हैं, तभी वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है.
सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट। वही बात है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे बट ईच बायर एंड सेलर इज सो स्मॉल कंपेयर्ड टू द एंटायर मार्केट दैट ही कांट इन्फ्लुएंस बाय द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बॉट और सेल। यही बात आ गई यहाँ पे कि बायर्स एंड सेलर्स हैं लेकिन इस तरीके से नहीं है कि वो मार्केट के प्राइस में जो है असर डाल सके अपनी एक्टिविटीज़ के जरिए। An individual seller sells so small a quantity of a total supply that if he withdraws from the market, total supply will not fall to such an extent as to raise its price. इस लाइन का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल जो सेलर है, अगर हम एक सेलर की बात करते हैं, सपोज एक मार्केट, वहाँ पे एक सेलर है, ठीक है। अब इस कंपटीशन के अंदर इतने सारे सेलर्स होते, इतने सारे बायर्स होते कि अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी सेलर जो है अगर अपनी सप्लाई जो वो कर रहा है उस टोटल सप्लाई में से थोड़ा सा भी वो निकाल ले तो वो मार्केट की जो कंडीशन है उसमें कोई असर नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके हटाने से जो है वहाँ पे प्राइस रेज हो जाए, ऐसा कुछ भी सिचुएशन यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं और जो क्वांटिटी है इसकी वो बहुत छोटी है टोटल सप्लाई के मुकाबले, ठीक है। या फिर और इफ़ अ सेलर डिसाइड टू सेल द एंटायर सप्लाई ही पोजेस देन टोटल सप्लाई विल नॉट इंक्रीज। कि अगर अब दूसरी तरफ अगर सेलर चाहे कि वो पूरी की पूरी सप्लाई कर दे जितना उसने बनाया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि टोटल सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और प्राइस जो है गिर जाएंगे। ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं और एक कि कुछ भी कर देने से, एक की एक्टिविटी से पूरी की पूरी मार्केट में कोई भी असर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इट मीन्स अ फर्म अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन कांट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इसलिए हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर जो मार्केट है, मार्केट के अंदर कोई भी चाहे वो क्वांटिटी बढ़ाए घटाए कुछ भी करे उसका जो है मार्केट प्राइस में कोई असर नहीं पड़ेगा। सो द फर्म इज प्राइस टेकर रेदर देन प्राइस मेकर। इसलिए जो फर्म है यहाँ पे वो प्राइस लेने वाली है, प्राइस टेक करने वाली है, ना कि प्राइस मेकर है, ठीक है। प्राइस मेकर इंडस्ट्री है, वही उनको जो है प्राइस बना करके, मतलब सॉरी नॉट प्राइस बना करके डिसाइड करके देंगी, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डिमांड कर्व ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक बिकॉज द फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट एट अ प्रिवेलिंग प्राइस। क्या कहा है कि जो डिमांड कर्व है परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म की वो जो है परफेक्टली इलास्टिक है। ऐसा इसलिए इलास्टिक के मतलब चेंज हो सकती है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है एक प्रिवेलिंग प्राइस में वो कितनी जितना मर्जी चाहे वो आउटपुट सेल कर सकते हैं, ठीक है। However, the firm can determine the volume of the output it has to sell at a marketplace। इसलिए यहाँ पे फर्म खुद डिसाइड करती है, प्राइस जो है इंडस्ट्री डिसाइड करेगी लेकिन जो अमाउंट सेल करनी है वो फर्म ही डिसाइड करेगी, ठीक है। दस इट इज़ इट इज़ अ प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर। फर्म जो है प्राइस दे मतलब लेने वाली है, यानी इंडस्ट्री डिसाइड करके उसको देगी प्राइस, और क्वांटिटी जो है वो फर्म को खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज लाइकवाइज एन इंडिविजुअल बायर्स बाय सच अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट दैट ही कांट इन्फ्लुएंस इट्स प्राइस बाय चेंजिंग हिज डिमांड। यहाँ पे भी वही बात है कि चाहे बायर जो जितनी स्मॉल क्वांटिटी खरीदे लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ेगा मार्केट के प्राइस के अंदर, कि वो सोच रहे कि अगर वो डिमांड कम कर देगा तो प्राइस जो है डाउन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे सिचुएशन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत क्वांटिटी बहुत छोटी है कि वो इतने बड़े मार्केट स्ट्रक्चर को असर नहीं डाल सकती। नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। द अदर एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज दैट ऑल सेलर सेल होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। मतलब कि सारे के सारे जो हैं वो सारे क्या कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर होमोजीनियस यूनिट्स जो है प्रोडक्ट की बेच रहे हैं। जैसे द यूनिट सोल्ड बाय राम एंड को आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द यूनिट्स सोल्ड बाय श्याम एंड को। कहने का मतलब कि जो यूनिट्स ये बेच रहे हैं वही यूनिट्स जो है ये बेच रहे हैं। तो मतलब कि ऐसा नहीं कि इन्होंने ज़्यादा बेची इन्होंने कम बेची है, कहने का मतलब है कि जितना प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट इनके पास था वैसा ही सेम इनके पास भी था। कॉन्सिक्वेंटली बायर्स हैव नो रीज़न टू प्रेफर द प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर टू द वन ऑफ अनदर सेलर। इसलिए यहाँ पे कोई मतलब रीज़न नहीं बैठता कि एक जो है बायर अगर इससे खरीद रहा है तो एकदम से शिफ्ट इसके पास हो जाए, क्योंकि दोनों ही जगह सेम क्वांटिटी सेम कलर वगैरह और साथ ही साथ सेम प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं। The product of one seller is a perfect substitute for another firm's product. If one firm tries to raise the price of its output above the market price, it would lose all its sales to other firms selling their output at a market price। कहा गया है कि अगर कोई कोशिश भी करता है कि देखो हर एक जो पहली बात तो हर एक जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है वो एक दूसरे का सब्सिट्यूट है, इसलिए अगर कोई कंपनी कोई फर्म जो है वो चाहती है प्राइस को बढ़ाना तो वो क्या करेगी, वो अपना ही नुकसान करेगी, क्योंकि सारे के सारे जो हैं खरीदने वाले वो सारे दूसरी फर्म के पास चले जाएंगे, ठीक है।
सिंस द आउटपुट ऑफ ऑल द फर्म इज आइडेंटिकल, यहाँ पे इसलिए जितने भी फर्म्स का जो आउटपुट है वो आइडेंटिकल होगा, इसलिए कोई स्कोप ही नहीं बनता एडवर्टाइजमेंट करने का, पब्लिसिटी करने का इंडिविजुअल फर्म के लिए। इम्प्लाइंग दैट देयर आर नो सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है बेचने के लिए आपने कितनी लागत लगाई है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम लोगों को लगता है पता नहीं ये चीज़ बिकेगी कि नहीं बिकेगी, इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सारे लोग जो हैं सेम ही चीज़ें बेच रहे हैं, सेम ही प्राइस पे बेच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। जो बायर्स एंड सेलर्स है वो फ्री हैं फ्रॉम एनी बैरियर और रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू देयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। जो बायर्स एंड सेलर है इस चीज़ से बिल्कुल आज़ाद हैं, मतलब उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है कि आप इनसे खरीदिए या आप इनको बेचिए, ठीक है। वो जिनको मर्जी चाहे वो जिनको बेच सकते हैं, जिनसे खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्वान्टिटी और प्राइस ऑफ द गुड। कोई एग्रीमेंट नहीं है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, ठीक है। नॉर और ना ही हैव द बायर्स एनी अट्रैक्शन, और ना ही बायर के पास कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि वो जो है एक ही सेलर के पास खरीदे, क्योंकि सब जो है एक ही चीज़ें सेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो सपोज नो रिस्ट्रिक्शन दिस मैटर, इसलिए नॉट सपोज इम्पोज, इसलिए गवर्नमेंट भी यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है, ये लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी न्यू फर्म जो है एंटर कर सकती है इंडस्ट्री के अंदर, और कोई भी दूसरी फर्म जो है वो जा सकती है। यहाँ पे कोई भी लीगल या सोशल बैरियर नहीं है एंट्री या एग्जिट पे। इसका मतलब न्यू फर्म्स कैन ईजिली एंटर, इसका मतलब सिंपली जो है अगर उन्हें लगता है कि इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो रहा है, लोगों को अलग अलग फर्म जो है प्रॉफिट कमा रही है और मुझे भी इसमें जाना चाहिए, तो वो फर्म्स जो है दूसरी एंटर कर सकती है। और इसी तरीके से अगर किसी फर्म को लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो आसानी से यहाँ से जा भी सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन या बैरियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायर्स दैट बायर्स एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द रेलेवेंट प्राइस। मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये ज़रूरी है कि बायर्स और सेलर्स को प्राइस कैसा है, प्राइस क्या है, इन सब के बारे में जानकारी हो। द बायर मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल प्राइजेज। जो बायर है खरीदने वाले, उनको हर प्राइस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए। दे वुड नॉट पे अ प्राइस हायर देन, और वहाँ पे इसीलिए अगर मार्केट में मान लो कोई उन्हें प्राइस ज़्यादा बताता है, तो उनके पास क्योंकि नॉलेज है इसलिए वो उस हायर प्राइस पे जो है वो चीज़ें जो दूसरे बेचने वाले हैं वो नहीं बेच सकते, क्योंकि जो बायर है उनके पास एक परफेक्ट नॉलेज है उस चीज़ की। सेलर वुड नॉट सेल एट अ प्राइस बिलो दैट डिक्टेटेड बाय द मार्केट। उनको पता है कि मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, और अगर सेलर उनसे कम या ज़्यादा करता है तो वो उस चीज़ पर वहाँ पर रोक लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। कंसिक्वेंटली यूनिफॉर्म प्राइस विल प्रिवेल इन द मार्केट। इस तरीके से जो यूनिफॉर्म एक समान प्राइस है वो मार्केट के अंदर रहता है। इन इट्स प्योरेस्ट सेंस परफेक्ट कंपटीशन रिक्वायर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये ज़रूरी है कि जितने भी बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको एक्यूरेट नॉलेज है अबाउट द फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब उन्हें हर चीज़ की यहाँ पे नॉलेज होना ज़रूरी है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा था और क्या आने वाले टाइम में चलेगा। देयर विल देयरफॉर बी नो अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, इसलिए कोई भी अनसर्टेनिटी, अनहोनी यहाँ पे दिख नहीं सकती मार्केट के अंदर अगर परफेक्ट नॉलेज है बायर्स एंड सेलर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन का कि सारे रिसोर्सेज जो परफेक्टली मोबाइल हैं। परफेक्टली मोबाइल का मतलब है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मार्केट में आसानी से आ सकते हैं, आसानी से जो है जा भी सकते हैं, इजीली एंटर कर सकते हैं, इजीली लीव कर सकते हैं मार्केट को। दे मस्ट बी एबल टू स्विच फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर, और एक यूज़ से दूसरे यूज़ में हम उसको डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे कि एग्जांपल है कि लेबर है, लेबर चाहे यहाँ काम करें चाहे लेबर दूसरी जगह काम करें, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जो मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर भी कोई मोनोपोली नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह बिकेंगे, दूसरी जगह नहीं, दूसरी जगह जो है जा करके बिक नहीं सकते, और ना ही दूसरे लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेबर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि तुम्हें इसी एरिया में काम करना है, तुम दूसरे एरिया नहीं जा सकते। तो मतलब मोबाइल है, अगर हम इसको हिंदी में बोले तो गतिशीलता है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कोड। ट्रांसपोर्ट कोड नहीं है, कोस्ट नहीं है कोई। दूसरा फीचर है यहाँ पे देखो परफेक्ट कंपटीशन का कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं कोई भी उन्हें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो नहीं लगानी पड़ती। क्यों? इन अदर वर्ड देर इज़ नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंस इट इज़ अज्यूम दैट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑल फर्म्स हैव इक्वल एसेस टू द मार्केट। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो सभी फर्म्स को इक्वली हर चीज़ मिल रही है,
ठीक है, हर चीज़ आसानी से हर जगह अवेलेबल है, उनके लिए लेबर भी उस एरिया में अवेलेबल है, रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं, तो उन्हें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी कि दूसरी जगह से बहुत दूर दूर से किसी चीज़ को मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस एजम्पशन इज़ नेसेसरी टू मेंटेन यूनिफॉर्म प्राइस थ्रू आउट द मार्केट। इसलिए ये एजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि मार्केट में इसी वजह से जो है यूनिफॉर्म प्राइस रहता है। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसके लिए जो रॉ मटेरियल से बहुत दूर से आने, तो बहुत दूर से जितनी दूर से आएंगे तो उसको भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी और इस वजह से वो अपनी उस प्रोडक्ट के जो है प्राइस भी बढ़ा देगा, तो इस तरीके से प्राइस बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर ये वाला यानी जो एब्सेंस है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की, अगर ये नहीं एजम्पशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो प्राइस यूनिफॉर्म नहीं रहेगा मार्केट में। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ परफेक्ट कंपटीशन के एजम्पशंस या फीचर्स। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम इसका जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका प्राइस डिटर्मिनेशन और इक्विलिब्रियम वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।